पर्वत बाग दिखाई, चमन चमन फुलवारी छाई। आंखों तक पिंड लोग है, उसके ऊपर अंड लोग है, उसके भी ऊपर ब्रह्मांड लोग है। सत्य को सुनते हुए सूरत करोड़ों मीलों पर जाती है। आने जाने में वह जो दृश्य देखती है, आप उसे सुने। सूरत को वन पर्वत और बाग दिखाई देते हैं। वहां के विचित्र दृश्य को देखकर सूरत आश्चर्य में पड़ती है कि हमने इसे कितने दिन पहले देखा था। जब मालिक के देश में थी तब ऐसे दृश्य को देखा था। वह चमन चमन पर रोशनी छाई हुई है। सूर्य की पंखोड़ी पंखोड़ी पर रचना दिखाई पड़ती है। उसको देखकर जीव कहता है कि धन्य हो मालिक। हम तो मृत्यु लोक में इंद्रियों के भोगों में रोते थे, आपने कृपा करके ऐसे दृश्य दिखाया। नहरें नदियां निर्मल धारा, समुंदर पुल चढ़ हो गए पारा। पिंड अंड और ब्रह्मांड में बड़ी बड़ी नदियां पुल और नहरें बनी हैं। इन तीनों को भवसागर कहते हैं। इसको सूरत ने पार किया। बिना नाव नौका के कोई भवसागर के पार नहीं जा सकता। वहाँ नदियों की धाराएं निर्मल होती है। वहाँ बड़ी बड़ी गंगा यमुना सरस्वती कावेरी नदियां बहती हैं। गंदा जल कभी नहीं नजर आता और न आवेगा। महात्मा रास्ता देकर तुम्हें साधन कराकर निकाल देते हैं। मेरे सुमरे देख कलेशा, गए सूरज जहाँ विमल विलासा। वहाँ बड़े बड़े कैलाश पर्वत है, वहाँ बड़े बड़े कैलाश है जहाँ शंकर जी तपस्या करते हैं। महात्मा हमें देने के लिए ही आए हुए हैं, उनको देने में क्या दिक्कत हो सकती है। गुण तत्व ना साथ दुरावे, जो आरत अधिकारी पावे। एक राज्य में एक फकीर रहते थे। धीरे धीरे उनकी शोहरत चारों ओर हो गई। भूखे प्यासे लूढ़े लंगड़े लाचार अपाहिज उनके पास आते थे और अपनी तकलीफों को दूर कराते थे। शहर में चारों तरफ इस बात की चर्चा हो गई। यह चर्चा राजा के भी कानों में आई। राजा कहने लगे कि कौन हमारी चर्चा नहीं करता, महात्माओं की चर्चा करता है। गुप्तचरों को हुक्म दिया कि जाकर देखो, वह चोरी तो नहीं करते, उन्हें कहां से सब सामान मिलते हैं। फकीर की शोहरत बढ़ती गई। किसी ने राजा से कहा कि महाराज, महात्माओं का भेद ऐसे नहीं मिल सकता, आप स्वयं जाकर देखिए। राजा ने भेष बदला और आकर महात्मा से कहा कि महाराज, हम आपके आश्रम में रहना चाहते हैं। फकीर तो सब जानते ही हैं। उन्होंने कहा, अच्छा आ जाओ। राजा महात्मा जी ने नाना प्रकार की सेवाएं दी। फकीर कहते रहे कि पानी भरो, जमीन लीपो, बर्तन मलो, लंगोटी खींचो। इतना हुक्म जाते राजा के होश बिगड़ गए। महात्मा उनको ना रात को बैठने दे ना दिन को। ठंडी में भी कहे कि बर्तन मलो या बाहर जाओ। इस तरह सालों बीत गए। फकीर ने राजा को बुलाकर कहा कि देखो बच्चे, हम बड़े खुश हुए, ये ले जाओ इतनी कीमती चमकती हुई मणि। राजा ने महात्मा से अपने वास्तविक स्वरूप को खोलते हुए कहा कि कहिए महात्मा जी, क्या समाचार है? हमने तो आपसे सब कुछ सीख लिया। फकीर ने कहा कि बच्चे, तुमने नाना प्रकार की सेवाएं की, बर्तन मला, कपड़े खींचे, तब हमने तुम्हें सबसे छोटी मणि दिया। आप लाख उपाय करें, परंतु वस्तु आपको जब मिलेगी जब आप महात्माओं को खुश करें।